मैं हूँ गजानन बुमकर और आप देख रहे हैं द ग्रेट विचार। आज की कहानी है एक लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो पिछले कई दिनों से दुखी रह रहा था। इसका कारण था उसका ज़्यादा सोचना। कोई उसे अगर कुछ बात कहता तो वो वही बात दिन रात सोचता रहता। उसकी ज़्यादा सोचने की आदत ने उसके व्यवहार पर प्रभाव डाल रही थी, या फिर ऐसा कहिए कि यूँ कहिए कि उसके व्यवहार काफ़ी बदल गया था। कई बार उसकी अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से लड़ाई हो जाती। फिर वो इस लड़ाई के बारे में सोचता रहता और ज़्यादा सोचने के कारण और फिर दुखी हो जाता। वो समाज और दोस्तों में अकेला पड़ता जा रहा था। वो सोचता, मेरी क्या गलती है? मेरे साथ ही सब लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैं क्या करूं जो सब कुछ ठीक हो जाए? उसके अब कुछ ही दोस्त बचे थे। उनमें से एक दोस्त जिनसे वो एक दिन मिलता है, अपने जीवन में चल रही चीज़ों के बारे में अपने दोस्त को बताता है कि कैसे उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और अपने दुख, दर्द, पीड़ा और अपने जीवन में चल रही परेशानियों के उसके सामने बयान करता है। उसका दोस्त कहता है, मेरे पास तो इसका उत्तर नहीं है, पर पहाड़ी पर एक बौद्ध जैन मास्टर है जो अपने मठ में रहते हैं। अगर तुम उनसे अपनी परेशानी के बारे में बताओ तो वो शायद तुम्हारी मदद करेंगे। अपनी दोस्त की बात मानकर वो लड़का पहाड़ी पर बसे उस बौद्ध जैन मास्टर के मठ में चला जाता है। जैन मास्टर एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बड़े से पत्थर पर अपना ध्यान मेडिटेशन कर रहे थे। लड़का उन्हें प्रणाम करता है और उनके ध्यान का ख़त्म हो जाने का इंतज़ार करते हुए वही बैठ जाता है। जब जैन मास्टर का ध्यान खत्म हो जाता है और वो उस लड़के को देखते हैं तो उसे यहाँ आने का कारण पूछते हैं। वे बोलो बेटा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? क्यों बैठे हो यहाँ पे? जैन मास्टर बड़े विद्वान थे। ये बात समझ गए थे कि लड़का किसी परेशानी में है। लड़के ने प्रणाम किया और बोला, मैं एक परेशानी में हूँ। मेरे ज़्यादा सोचने के कारण मेरा कोई दोस्त नहीं बचा है और ना ही मैं अपने जीवन में खुश हूँ। उस लड़के ने जैन मास्टर को सारी बातें बताई जिसके कारण वो दुखी रह रहा था। वो सब जिसके के बारे में वो सब ज़्यादा सोचता रहता था। जैन मास्टर ने उस लड़के की सारी बातें सुनी और बिना कुछ बोले वो अपने मठ में चले गए। लड़के को जैन मास्टर की यह बर्ताव थोड़ा सा अजीब सा लगा, पर फिर भी वह वही बैठा इंतज़ार करने लगा। थोड़ा समय बाद जैन मास्टर अपने मठ से बाहर आए। उनके हाथ में एक मिट्टी का छोटा सा पानी पीने का बर्तन था। जैन मास्टर उस बर्तन में पानी भरा और अपना हाथ सामने करके वो बर्तन अपने हाथ पर रखा। लड़का ये सब बड़ी शांति से देख रहा था। उसे कुछ भी समझ तो आ नहीं रहा था। फिर भी कौतूहल से उसने जैन मास्टर से पूछा, आपने इस बर्तन को हाथ पर क्यों रखा है? जैन मास्टर के चेहरे पर काफ़ी शांति थी और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वे बोले, मेरे हाथ में ये बर्तन है, मैं बड़ी आसानी से इस हाथ पे लिए इसे खड़ा हूँ। लड़का ने कहा, हाँ। फिर जैन मास्टर फिर से बोले और लड़के से पूछा, अब बताओ, अगर मैं इस बर्तन को अगले 30 मिनट तक इसी तरह पकड़ कर रखूँ तो क्या होगा? लड़का बोला, इससे तो आपका हाथ दर्द करना शुरू करेगा और आपके लिए उसे पकड़ कर रखना मुश्किल हो जाएगा। जैन मास्टर ने लड़के से फिर से पूछा, अब बताओ, अगर मैंने इस बर्तन को अगले 1 घंटे तक इसी तरह पकड़ कर रखा तो क्या होगा? लड़का बोला, इससे आपका हाथ बहुत दर्द करेगा और आपके लिए यह दर्द असहनीय हो जाएगा। जैन मास्टर ने लड़के से फिर से एक बार पूछा, बताओ कि मैं इस अगले 1.5 घंटे तक इस बर्तन को पकड़े रखूँ तो क्या होगा? लड़का बोला, मास्टर जी, इसके कारण आपका हाथ की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है और हो सकता है कि आपका हाथ को इसके कारण लकवा भी मार जाए। जैन मास्टर ने लड़के की तरफ मुस्कुराकर देखा
और बर्तन उस पत्थर पर रख कर बोले, तुम्हारी परेशानी भी इसी तरह की है कुछ। तुम अपनी अड़चनों को, अपने दुख को जितना दिन ढोगे, उसके बारे में जितना सोचोगे, वो उतना ही ज़्यादा तुम्हें दुख देगा। पूरे समय बर्तन का वजन समान रहा, फिर भी दर्द समय के साथ बढ़ता गया। तुम्हारा अत्यधिक विचार करना और किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना तुम्हें दुखी कर सकता है, और कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। देखो, हर एक का जीवन कठिनाइयों से भरा है। इन कठिनाइयों पर विजय पाकर आगे चलने में ही सुख है, और उसे ही एक अच्छा जीवन कहते हैं, ना कि उनके बारे में सोचते हुए उन्हें अपने मन में पालना। तुम हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करो और अपना पूरा ध्यान, अपने पूरे एफर्ट्स अपने जीवन को सुंदर बनाने में लगा दो। तुम्हारा जीवन सुख से भर जाएगा। जैन मास्टर का ये उपदेश लड़के को अच्छे से समझ आया, और वो अपने जीवन में फिर कभी भी ज़्यादा सोचने के बजाय अपने काम पर लगाया और जीवन में सफल हो गया। दोस्तों, हम भी अगर अपने जीवन में किसी भी चीज़ के बारे में अत्यधिक ना सोचकर उस समय को अपने जीवन को संवारने में लगाए, तो निश्चित ही जीवन बहुत सुंदर है। ऐसे ही मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।